नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, माशाल्लाह से एक बहुत ही ऐसा नुस्खा जो किसी भी बीमारी के बाद ज़ौफ़ पैदा करता है, नक़ाहत पैदा करता है। ख़ुसूसन औरतों के अंदर जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द हो जाता है, पिंडलियों में खिंचाव हो जाता है, और मर्दों के अंदर ज़ौफ़ पैदा कर देता है। इसके लिए एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा मुजर्रब और मुस्तअमिल नुस्खा है। और हमेशा की तरह आपसे वही एक बात कहता हूँ मैं, इस पर अगर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह सारा काम आसान हो जाएगा। वो क्या है कि अगर आप इसको आखिर तक सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक इसके अंदर की चीज़ों को आपके लिए कारामद बना देंगे। और इसके साथ फिर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैंने जो अपनी तरफ से सदक़ा जारिया किया है इसमें आपका कार खैर शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी कोशिश करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि इन अद्वियात को, इन जड़ी बूटियों को, इन नबातात को, इन धातों को और नुस्खे के अंदर जितने भी अज्जा हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़े गौर से सुनने के बाद अपने इलाके के मुस्तनद तबीब से, मुआलिज से और तजुर्बेकार पंसारी से इसके ऊपर मशवरा ज़रूर कीजिए। और इसके औज़ान और पैमाइश का ख़ास ख्याल रखते हुए और इसके असली होने, एक नंबर होने की ज़मानत के साथ अगर इसको आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बेइंतहा फ़ायदा उठाएंगे, और आपके ज़रिए जो दूसरे लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्क़ तला लेना है। तला किसको बोलते हैं? इस सोने का वर्क़ होता है और असली एक नंबर मिलता है, मिल जाती, हर चीज़ मिलती है, लेकिन ज़रा कीमत ज़्यादा होती है तो कीमती कहलाती है, महंगी नहीं, कीमती होती है। ये जर्द रंग के मशहूर धात है जिसको हम सोना कहते हैं, उसको कूट कर इसका वर्क़ बनाया जाता है जिसको वर्क़ तला बोलते हैं। 90 ग्राम की मिकदार में हमें इसे लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अंबर अशहब, ये एक दरियाई जानवर के शिकम से निकलता है, और बेटिन अशब वो है जिसपे सियाही के ऊपर सफ़ेदी गालिब हो, तो ये उसकी असली होने की निशानी होती है। और इसको भी हमने तकरीबन 90 ग्राम के हिसाब में लेना है, और इसका भी अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बनाकर इसको वो करना। ये बहुत ही, देखिए ये शाही नुस्खे हैं, बादशाहों के लिए, शहजादों के लिए, मलकाओं के लिए, बेगमात के लिए, शहजादियों के लिए ये इस्तेमाल होते थे। तो इसके अंदर चीज़ें भी ऐसी हैं, लेकिन हम लाखों रुपए खर्च करके और लाखों करने के बाद भी अगर हमें वो क़ुव्वत हासिल ना हो, और उसकी जगह यहाँ थोड़ा सा अगर हमें कीमती नुस्खा महंगा नज़र आ रहा हो, लेकिन हम इसको एक दफ़ा खुद अपनी ज़ात के लिए खुद लाकर, खुद बनाकर इस्तेमाल करें और अगर उससे फ़ायदा उठाएं तो इंशाअल्लाह ताला ज़ौफ़ तो ख़त्म होगा ही होगा, बुढ़ापे के अंदर जाने तक भी ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा क्या करना है, ज़ाफ़रान लेना है 20 ग्राम। ज़ाफ़रान भी एक फूल है, इसके वो हैं एक पौधे के वो जैसे वो होते हैं रेशे हैं, और इसको आम इस्तेमाल में भी होता है, बिरयानी में भी इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। और तकरीबन जितने भी शाही नुस्खे हैं, हर शाही नुस्खे का जुज़ है वो दवाओं की मिक़दार क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए और उनको अपने मकाम तक पहुँचाने के लिए, जिस ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए ख़ास इसका किरदार होता है। ज़ाफ़रान 20 ग्राम में ले लीजिए, अच्छी वाली, एक नंबर असली। इसके अलावा वर्क़ नुखरा क्या है, ये हमको लेना है तकरीबन 30 ग्राम की मिकदार में। तो ये क्या है, चांदी जिसे हम एक धात है, चांदी जिसे एक धात है, इसे हम लेंगे 30 ग्राम की मिकदार में। ये इसका वर्क़ बना इसको भी कूट के वर्क़ बनाया जाता है जैसे सोने का बनाया जाता है। तो इसको भी जो है कूट के बनाते हैं, और इसको भी 30 ग्राम की मिकदार में ले लीजिए। इसके बाद लेना है मुश्क खालिस। ये एक जानवर के हशफे के कैदवार वदूद की खुश्क शुदा जो है रतूबत है, और इसकी बेइंतहा खुशबू होती है, और बेइंतहा ये मस्त खुशबू होती है इसकी, और बहुत ही मशहूर चीज़ है। और तकरीबन तमाम ही ताकतवर दवाओं में, तमाम ही क़ुव्वत वाली दवाओं में, चाहे वो ख़वातीन के लिए हों या मर्द हज़रात के लिए हों, इसका इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही आला किस्म की जो है एक रतूबत है, और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था, वर्क़ तिला अगर हम 90 ग्राम नहीं ले सकते, अगर इस्तात नहीं है तो हम 9 ग्राम भी ले सकते हैं।
اور अंबर अशब भी हम 90 ग्राम नहीं ले सकते, साथ नहीं है तो वो भी हम 9 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन फिर बाकी चीज़ें का हमारा वजन वही रहेगा, ज़ाफ़रान वही 20 ग्राम रहेगी, बरक़ नुख़रा वही 30 ग्राम रहेगा, और मुश्क खालिस भी अगर हम उस ताकत से नहीं ले सकते तो वो हम 2 ग्राम भी ले सकते हैं। बाकी क़ुव्वतें तमाम चीज़ की रहेंगी। इन सब को लेकर आब शीरी सेब, मीठे सेब के पानी में, मीठे सेब के अरक में, मीठे सेब के जूस के अंदर इसको खरल किया जाए। खूब अच्छी तरह इसको मिलाकर इसमें खरल करते रहें, करते रहें और एक खास कैफियत में आकर ये जो है हल्का पेस्ट बन जाएगा। इसका पेस्ट बना लें और इसका पेस्ट बनाने के बाद इतने ही वजन में इसके अंदर शहद मिलाकर इसका बेहतरीन वो कर लें, वो करके इसको इंशाअल्लाह ताला एक माजून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसको फिर उसके बाद 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम की मकदार इसकी मकदार खुराक है। ये थोड़ा से पैसे लगेंगे, थोड़ी कीमत में बनेगा, लेकिन ये कम मकदार में खाने से ज़्यादा क़ुव्वत हासिल होगी और कम मकदार में काफ़ी अरसे के लिए ये जो है मुस्तअमिल रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ इसको आप जो है बनाएं, इस्तेमाल करें और सवाब की नीयत से इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और इसे जो है आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको अच्छी तरह, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें इंतहाई कीमती हैं, महंगी नहीं कह सकते, कीमती हैं, तो जिस तरह की कीमती अद्वियात हैं या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, उतनी ही हमारी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो हम इसको खुद बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और जब इसको आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप इसके अफादियत को भी महसूस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।